ठीक है, 4 नंबर सवाल क्या है? 4 नंबर सवाल है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनावाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात करें। खर्चा ज्ञात करना है। तो घनावाकार गड्ढा है, घनावाकार गड्ढे की लंबाई L बराबर कितना मीटर है? 8 मीटर। चौड़ाई ले लो इसी का, मतलब B का मान दिया हुआ है 6 मीटर और ऊंचाई H बराबर 3 मीटर। तो आयतन निकाल लो, घनाभाकार गड्ढे का आयतन, घनाभाकार गड्ढे का आयतन क्या होता है? LBH। L का मान 8 हो गया, B का मान 6 हो गया और इसका मान 3 हो गया। 6 तरीका 18 हो गया, 18 है 144 मीटर क्यूब हो गया। अब क्या कहता है सवाल कि 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब की दर से वह ज्ञात करें। चूंकि यहाँ बनाते हैं, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर क्यूब गड्ढे खुदवाने का मतलब उसका खर्च जो है, गड्ढे खुदवाने का व्यय कितना है? 30 रुपया। 1 मीटर क्यूब गड्ढे खुदवाने का व्यय खर्चा 30 रुपया पड़ रहा है, तो यहाँ पे इसलिए कितना है? 144 मीटर क्यूब गड्ढे खुदवाने का व्यय कितना हो जाएगा? 30 गुना 144। अंतिम से एक जीरो बैठा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 3 का 3, 1 4, 4320 रुपया टोटल खर्चा पड़ेगा इसको। ये हुआ आंसर। ठीक है, इसको उतारो, फिर अगला सवाल बताते हैं। ठीक है, अब जो है 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल क्या कहता है? पहले सुनो। एक घनावाकार टंकी की धारिता मतलब आयतन कितना है? 50,000 लीटर पानी की है। मतलब उसमें टंकी में 50,000 लीटर पानी अटता है। ठीक है, यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई, लंबाई दिया हुआ है और गहराई दिया हुआ है, 2.5 मीटर इसका लंबाई है और इसका गहराई अर्थात ऊंचाई, तो ये जो है 10 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टंकी की जो है घनावाकार, यहाँ लिखना है घनावाकार टंकी की लंबाई, घनावाकार टंकी की लंबाई मतलब L बराबर दिया हुआ है 2.5 मीटर और गहराई का मतलब ऊंचाई हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है H 10 मीटर। तो इसका जो लंबाई ऊंचाई हो गया और चौड़ाई, इसका चौड़ाई मान लो, चौड़ाई ही तो निकालना है, चौड़ाई B मान लो, ये B का मान क्या करना है? निकालना है, B मीटर है, ये B का मान निकालना है। अब जो है जो दिया हुआ है घनाभाकार टंकी की धारिता, तो यहाँ लिखो टंकी की धारिता, टंकी की धारिता कितना है? 50,000 लीटर, 50,000
लीटर। अब जानते हो कि ये सारा यूनिट जो है मीटर में है, क्या होता है कि इसमें यहाँ चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ये चीज तो जानते हो। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले तो इसको मीटर में चेंज करना है, ठीक है। इसको 50,000 लीटर को जब मीटर में चेंज करोगे तो क्या करना होगा, 1000 से भाग देना होगा। कहने का मतलब हुआ कि 50,000 में जो है जैसे 1000 लेकर के भाग दे देंगे, ये आ जाएगा मीटर क्यूब में, ये आ जाएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। अब एक बताओ, ये क्या है, आयतन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच। तो यहाँ पे एल बी एच ये बराबर होगा, जो इस टंकी में ही तो पानी आता है, एल का मान कितना 2.5, बी का मान निकालना है, बी का ही तो मान निकालना है, एच का मान कितना है 10। अब यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, ये कितना आ गया 50, आया ना, 50 आ गया। अब कहोगे यहाँ मीटर क्यूब इधर भी मीटर क्यूब होगा ना, यहाँ जो तीनों का है मीटर क्यूब आएगा तो कैंसिल होगा, यूनिट इसीलिए यूनिट में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको 2.5 गुना अगर 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर 50। अब बी बराबर देखो क्या हो गया, 50/25, काटो 2 बार में, अर्थात बी का मान क्या आ गया 2 मीटर, तो यही चौड़ाई हो गया। तो टंकी की, अतः लिख दो, अतः टंकी की चौड़ाई बी है, बी जो कि 2 मीटर के बराबर है, तो 2 मीटर यही क्या हो गया, आंसर हुआ। आया समझ में, ठीक है, उतारो फिर अगला सवाल बताते हैं। अब 6 नंबर सवाल है कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, टोटल गांव में जिसका जनसंख्या 4000 है, ठीक है, 4000 व्यक्ति है टोटल, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। एक आदमी को कितना चाहिए, 150 लीटर पानी चाहिए एक दिन में। इस गांव में 20 मीटर गुना 15 मीटर गुना 5 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, कितना दिन तक मतलब पानी वहां चलेगा, पर्याप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन में जो है गांव में पानी की आवश्यकता है ना, एक दिन में निकाल लो, एक दिन में पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, एक दिन में पानी की आवश्यकता। अब देखो कि 4000 व्यक्ति हैं, 4000 व्यक्ति है, 150 लीटर करके चाहिए, तो 150 से गुना कर दोगे, इतना लीटर निकलेगा, ठीक है, गुना ही करके लिख दो, अंतिम में 4 जीरो, 2 3 4 चौके 60, ठीक है, इतना लीटर निकला, 6 लाख लीटर पानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको लीटर में रहने दो। अब क्या है कि वो जो घनाभाकार जो टंकी है उसका आयतन क्या होगा, घनाभाकार टंकी का आयतन तो कितना, लंबाई 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर करके दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो 15 छक्के 90 हुआ, 9 दूना 18, 1800 हो गया, 1800 ये मीटर क्या हुआ, क्यूब हुआ। अब जानते हो कि ये लीटर में है, ये मीटर क्यूब में आ गया, तो लीटर में इसको भी चेंज कर दो, लीटर में चेंज करोगे तो क्या होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जानते ही हो कि 1 मीटर क्यूब में जो है 1000 लीटर होता है,
यहाँ मीटर में ही दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 1000 से इसमें गुना करना होगा, 1000 से इसमें गुना करना होगा। तो ये किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। 1000 से गुना किए, इसको लीटर में लिख दिए। अर्थात ये टंकी जो है उसमें इतना पानी, इतना लीटर पानी रखता है टोटल, ठीक है। और इतना पानी की आवश्यकता है एक दिन में, ठीक। तो कितना दिन, क्या कहता है कि इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त है, कितने दिन के लिए पर्याप्त है। दिनों की संख्या निकाल लो, यहाँ दिनों की संख्या संख्या तो यहाँ पे टोटल कितना आयतन निकला इसका, टोटल। तो इसमें टोटल में जो है मतलब 1800 गुना 1 में 130 डाल के इसमें जितना पानी की एक दिन में आवश्यकता है उससे भाग देंगे। अर्थात 1 2 3 4 5 इससे लेके भाग देंगे, जो निकलेगा वो क्या होगा, दिनों की संख्या में होता है। एक दिन में इतना पानी है तो टोटल इतना पानी है तो कितना दिन तक चलेगा, उससे भाग देना होगा ना। अब देखो यहाँ कई कुछ जीरो है, 3 2 5, यहाँ से देखो 3 2 5 पूरे सब जीरो खत्म, 6 3 18 3। तो मतलब 3 दिन जो है ना उस टंकी का पानी चलेगा, 3 दिन तक उस टंकी का पानी चलेगा। यही हो गया आंसर। बात समझ में आया, हाँ? ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, आप लोगों को लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो पहली बार अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप जाके प्ले लिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां जाके देखिए आराम से, अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।